आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हिकायत बयान करने जा रहे हैं जो सुनने वाले के दिल को खामोश कर देती है। ये किस्सा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक ऐसे परिंदे का जिसे लोग नापसंद करते हैं। ये परिंदा है उल्लू। नाज़रीन, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी उल्लू जरूर देखा होगा। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि उल्लू मनहूस होता है। अगर यह घर के करीब बोले तो मुसीबत आती है, अगर यह छत पर बैठ जाए तो कोई बुरा वाकया पेश आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या यह सब सर्फ वहम और लाइल्मी है? क्या आपने कभी सोचा कि उल्लू ज्यादातर वीरान जगहों में ही क्यों रहता है? क्यों यह परिंदा आबादी से दूर भागता है और क्यों रात के वक्त इसकी आवाज सुनकर दिल उदास हो जाता है? आइए इन सवालों का जवाब एक रवायत की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। रवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अदब से अर्ज किया, ऐ इमाम, यह उल्लू हमेशा उदास क्यों रहता है? यह इंसानों से दूर क्यों रहता है और वीरान जगहों में अपना बसेरा क्यों करता है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, आज तुम जिस हाल में इस परिंदे को देख रहे हो, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यह भी अल्लाह की दूसरी मखलूकात की तरह खुश रहता था, मगर एक ऐसा दिन आया जिसने इस परिंदे को बदल दिया। वह दिन करबला का दिन था, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल ए खाना और साथियों के साथ करबला के मैदान में मौजूद थे तो 9 मुहर्रम की रात यह परिंदा वहां पहुंचा। वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आया और अर्ज किया, या इमाम हुसैन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरमी और शफकत से फरमाया, ऐ परिंदे, यहां से वापस चले जाओ। कल जो कुछ होने वाला है वह तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मगर उल्लू ने अर्ज किया, या इमाम, मैं आपको इस हाल में अकेला छोड़ डाच कर नहीं जा सकता। जब उल्लू ने इसरार किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे रुकने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, इसके बाद जो कुछ करबला में हुआ वह इंसानियत की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब है। उल्लू ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर जुल्म किया गया। उसने प्यास देखी, उसने मासूम बच्चों की हालत देखी, उसने शहादत का मंजर देखा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो यह परिंदा यह मंजर बर्दाश्त न कर सका। उसी दिन इसके दिल में इंसानों के लिए एक गहरा दुख बैठ गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह कभी आबादी में नहीं रहेगा। तब से वह वीरानों में रहता है, खामोश जगहों में रहता है और रातों को इसकी आवाज घा में करबला की याद बन जाती है। नाज़रीन, उल्लू कोई मनहूस परिंदा नहीं, यह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। हकीकत यह है कि उल्लू इंसानों के लिए फायदेमंद है। यह चूहे, कीड़े मकोड़े और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानदार खा जाता है। इस तरह यह किसानों के अनाज को बचाता है और लोगों के नुकसान को कम करता है। दुनिया में उल्लू की तकरीबन 250 किस्में पाई जाती हैं। आमतौर पर इसकी उम्र 12 साल के करीब होती है। यह दरख्तों के खोखले तनों, पहाड़ों की दरारों और वीरान जगहों में अपना घोंसला बनाता है। लोग मजाक में एक दूसरे को उल्लू कह देते हैं। हालांकि उल्लू की खास बात यह है कि वह खामोशी से उड़ता है। इसके पर नर्म होते हैं और इसकी परवाज में कोई आवाज नहीं होती। नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। कहीं इसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है और कहीं खुशी की। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि कोई भी मखलूक खुद से मनहूस नहीं होती। मनहूस वह होता है जो जुल्म करता है, जो नाइंसाफी करता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें यही सबक देते हैं कि जुल्म के सामने खामोश नहीं रहना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसी मजीद सबक आमूज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब